मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 23 तक का क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज 7.6 का। तो हमने 1 से लेकर के 15 तक का जो सवाल बनाए बच्चों, वो इस टाइप से नहीं बनाए, उनका कुछ अलग रूल था और इनका कुछ अलग रूल है। तो इनमें जो फंक्शन है ना, ये कौन सा फंक्शन पे दिया गया है ये जो है आपका इस फंक्शन पे है। जैसे कि देखिए यहाँ पे e⁻x है और एफ एक्स के इक्वल में उसका डेरिवेटिव f' जब आता है ना, तो उनका इंटीग्रेशन जो होता है वो e⁻x और f(x) के बराबर आता है प्लस कांस्टेंट। तो ये इस टाइप का हमने अभी सवाल देखेंगे। तो इसी टाइप में इसको हम बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे i = इंटीग्रेशन का साइन लगा लीजिए, e⁻x क्या होगा sin x प्लस cos x। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा f(x) जो है वो क्या है sin x है, और f' क्या हो जाएगा sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। तो यहाँ पे f(x) जो है वो f' x के इक्वल में आ गया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सो इट्स इज फॉर्म इज किसके फॉर्म में है, तो यहाँ पे e⁻x f(x) प्लस f' के रूप में है ना। तो इसका हो जाएगा e⁻x f(x) के रूप में है, तो f(x) के रूप में देते हैं f(x) प्लस c। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या हो जाएगा e⁻x और f(x) मेरा क्या है यहाँ पे sin x। तो यहाँ पे सीधा हो जाएगा sin x प्लस का c। देखिए यहाँ पे हमारा यह आंसर्स हो गया। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि x इंटू e⁻x अपन में क्या हो जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर। ये इस फंक्शन में दिया है, तो इसको थोड़ा ढंग से लिख लेंगे। चलिए इसको थोड़ा हम अरेंज करके लिखते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा e⁻x। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा इंटू एक्स अपन में क्या हो जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx। हमने इस फॉर्म में इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 1 प्लस x है ना, तो यहाँ पे ऊपर में कुछ ऐसा अरेंज करेंगे, कुछ ऐसा टर्म लाएंगे ताकि 1 प्लस x कट जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 1 एक बार क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। ऐड किया है तो फिर सब्ट्रैक्ट तो भी करना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब देखिए 1 प्लस x में 1 प्लस x का होल स्क्वायर अपन में, फिर यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस 1 प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ से कैंसिल आउट हो गया dx। तो अब हमको सिर्फ इक्वल करना है ना, f(x) जो है f' के ये इक्वल करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा जो आया है 1 प्लस x 1 अपन में 1 प्लस x और माइनस का क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 1 प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखिए मेरे बच्चों यहाँ से मिलाइए, आपका ये f(x) जो है ना ये f' के इक्वल आ जा रहा है। तो इक्वल जब हो जा रहा है तो इसको हम फिर क्या लिखेंगे f(x) इक्वल 1 प्लस x, और f' जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा f' जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस का 1 प्लस x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इट्स इज इन द फॉर्म e⁻x पे f(x) में f' के इक्वल आ जा रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जा रहा है e⁻x अपन में f(x) और प्लस का c। तो यहाँ पे हमारा फाइनलाइज आंसर हो जाएगा e⁻x अपन में क्या हो जाएगा 1 प्लस x प्लस c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। हम क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। तो 18 कह रहा है e⁻x इंटू 1 प्लस साइन x अपन में क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा इंटू में dx। तो इसका जो है फंक्शन दे रखा है इस टाइप से 1 प्लस साइन x। तो हमने यहाँ पे एक सूत्र प्रूफ कर लेते हैं, यहाँ पे एक सूत्र यूजिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे यूजिंग साइन, तो टू साइन क्या करेंगे टू साइन टू ना साइन टू
एक्स। साइन 2x बराबर सूत्र क्या होता है, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। यहाँ से 2 एंगल में हटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन x अपन में यहाँ पे 2 साइन एंगल हाफ हो जाएगा इंटू कॉस एंगल हाफ हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऊपर वाला तो हमने अरेंज कर लिया। यहाँ पे क्या होता है इसका 1 प्लस कॉस एक्स। तो यहाँ पे जो 1 प्लस कॉस एक्स है ना, तो इसको हम लोग 2x, यहाँ पे 2x का सूत्र बनता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। क्या बन जाता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बन जाता है। यहाँ से फिर हम 2 हटा देंगे तो हमारा जो है कॉस एक्स अपन में क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपन में 2, ये हमारा बन जाएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके जगह जो है, इसके जगह हम ये पुट करेंगे और इसके जगह जो है हम यहाँ पे ये पुट कर देंगे। तो हमारा जो है इंटीग्रेशंस सामान्य होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं 9। अब यहाँ पे e⁻x है, 1 प्लस ही रहेगा, सिर्फ साइन x का चेंज करेंगे ना, तो साइन x का चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 2 साइन x अपन में 2 इंटू कॉस एक्स अपन में 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 प्लस कॉस एक्स का जो फंक्शन है यहाँ पे देख लीजिए 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपन में 2, ये हमारा स्टेप में आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट होता है तो कर लीजिए जो कैंसिल आउट होता है। अब देखिए यहाँ पे इसमें देखिए ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। फिर देखिए सॉरी यहाँ पे एक बार आप अरेंज कर लीजिए e⁻x दोनों में है ना, तो यहाँ पे अगर इसको अरेंज करेंगे तो हाफ तो रहेगा ही रहेगा और ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक एक्स अपन में 2। अब इसमें करना है हमको ना, इसमें करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कट गया, कॉस एक्स से कॉस एक्स कटा। यहाँ पे आप लिख लीजिए दोबारा से ताकि अच्छा रहे। और यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर एक्स है ना, एक्स अपन 2, तो ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया और कॉस स्क्वायर एक्स से सिर्फ ये हमारा ये कैंसिल आउट हुआ। अब फिर ध्यान से देखिए e⁻x अपन में 1/2 सेक स्क्वायर एक्स अपन में 2 प्लस। अब देखिए साइन बट्टे कॉस तो क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, 10 एक्स अपन में 2 इंटू डी एक्स। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पे 10x का ना सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है डेरिवेटिव इनका एफ एक्स, ये एफ डेक्स एक्स के इक्वल हो गया ना, एंगल में एक्स अपन में 2 है तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। तो ये हो गया है, तो एक्चुअली इसको हम क्या करेंगे, लिख देंगे सो इट्स इज इन फॉर्म FORM फॉर्म e⁻x अपन में एफ एक्स प्लस एफ डेक्स जब आ जाता है तो हम लोग को सिर्फ एफ एक्स मिलता है प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पे फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा e⁻x इंटू 10x अपन में 2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। तो देखिए यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, आशा करते हैं कि आप लोग सीखिएगा। और देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी बहुत आसान है, 1 माइनस एक्स माइनस, यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है e⁻x अपन 1 माइनस एक्स माइनस 1/x² टू डी एक्स। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि देखिए हमारा जो एफ एक्स है वो क्या है 1 अपन में x, और इनका एफ डेक्स जो हो जाएगा ना प्यारे साथियों, इनका हो जाएगा 1 माइनस 1 अपन में x, इनका डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस का 1 अपन में x²। तो ये तो दे रखा है मेरा, देख लीजिए यहाँ पे वही दे रखा है। तो इसका जो फंक्शंस कह रहा है, इनका कह रहा है e⁻x एफ एक्स का जो आएगा वो एफ डेक्स के इक्वल आएगा, तो उसका जो इंटीग्रेशंस होगा वो हो जाएगा e⁻x अपन में एफ एक्स प्लस सी, यही होगा हमारा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो इट इज इन द फॉर्म क्या हो जाएगा e⁻x एफ एक्स प्लस सी, यहाँ पे e⁻x और हमारा क्या है एफ एक्स क्या है हमारा 1 अपन में एक्स प्लस सी। तो इसको अच्छा से आप लिख लीजिए, यहाँ पे e⁻x अपन में क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आराम से देखिए प्यारे बच्चों। e⁻x अपन में क्या कर रहा है x माइनस 1 का होल क्यूब, इस स्टेप का हमारा क्वेश्चंस दे रखा है। तो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए अब इसको ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे e⁻x है ना, e⁻x दे रखा है x माइनस 3, तो यहाँ पे हम कुछ ऐसा फंक्शन लगाएंगे, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब नहीं है,
तो ताकि ऊपर नीचे कोई ऐसा फंक्शन लगाएंगे कि जिसमें कुछ रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं ए टू द पावर एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक्स माइनस थ्री है ना, तो एक्स माइनस थ्री को हम लोग एक्स माइनस वन अपन में क्या करेंगे, टू लिख सकते हैं। टू लिख लेंगे तब ना माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का हो जाएगा, अपन में क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल क्यूब इंटू डी एक्स। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स हो जाएगा। अब एक्स माइनस वन अपन में एक्स माइनस वन का होल क्यूब, फिर माइनस टू अपन में एक्स माइनस वन का होल क्यूब। इस टाइप का फंक्शंस आ गया है मेरे पास। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये वाला पार्ट को इसमें काटेंगे तो यहाँ पे टू हो जाएगा। चलिए अब क्या होगा, ए टू द पावर एक्स का वन अपन में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, इनका जो है डेरिवेटिव क्या दे दिया है वन, सॉरी एक्स माइनस वन का होल क्यूब। तो आप देख सकते हैं अब ये है ना, इसका डेरिवेटिव जो होगा ना हमारा क्या हो जाएगा टू अपन में एक्स माइनस वन का होल क्यूब। तो ये जो दे रखा है इस फॉर्म को आ रहा है कि ये इस फॉर्म में अगर आ जाए ना तो इनका डेरिवेटिव हम लोगों को सॉरी इंटीग्रेट जो है कैसे होगा, एफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, एफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में आ जा रहा है तो इसका जो है सूत्र क्या हो जाता है, ए टू द पावर एक्स एफ एक्स इक्वल सी, इसके रूप में आ जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सो इसका बराबर इसका डेरिवेटिव यहाँ पे ये हो जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो इट इज इन द फॉर्म इज एफ एक्स इक्वल एफ डेक्स ए टू द पावर एक्स। तो इनका जो फंक्शंस हो जाता है ए टू द पावर एक्स एफ एक्स और प्लस कांस्टेंट, ये हो जाता है। तो इसका फंक्शन इसका जो डायरेक्टली जो आंसर शो करेगा वो क्या करेगा, ए टू द पावर एक्स अपन में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये देखिए हमारा आंसर आ चुका है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 21 का देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 का ये क्वेश्चन नंबर हम 21 का देखेंगे। अब ए टू द पावर टू एक्स इंटू साइन एक्स। तो देखिए ये जो है ये किस टर्म में दे रखा है, ये जो है हमारा यहाँ पे वन टर्म और टू टर्म यानी कि इंटीग्रेशंस बाय पार्ट्स यू इंटू भी में दे रखा है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको साइन एक्स को सॉरी साइन एक्स को हम लोग यू मानेंगे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना एक्सपोनेंशियल, तो इसको भी मानेंगे। तो इनका हमने सूत्र जनरेट किए हुए हैं, इनका सूत्र हम देख लेते हैं। यू इंटू क्या हो जाएगा भी इंटू डी एक्स। तो इसका सूत्र क्या होता है, यू पॉजिटिव बाहर रहेगा, भी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस यू का डेरिवेटिव इंटू भी इंटीग्रेट, जो हमारा रिजल्ट आएगा उसका भी इंटीग्रेट, ये होता है इनका सूत्र। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यू हमारा क्या है साइन एक्स है, तो साइन एक्स को हम लोग बाहर कर लेंगे, फिर e टू द पावर एक्स का इंटीग्रेट कर लेंगे, यू का डेरिवेटिव का मतलब डी अपन में डी एक्स, और हमारा यू है तो यू क्या हो जाएगा साइन एक्स ना, साइन एक्स, फिर भी का इंटीग्रेट करेंगे, जो परिमाण आएगा उसका हम लोग फिर से इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स है तो साइन एक्स तो रहेगा ही रहेगा, ई टू द पावर टू एक्स अपन में ये टू है ना तो टू नीचे हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स अपन में क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, यहाँ से ना यहाँ से इनका इंटीग्रेट फिर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी टू टर्म हो गया मेरा कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स, तो यहाँ से जब टू टर्म हो गया तो इसको फिर हम यू इंटू भी के फॉर्म में इसको भी तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू, ध्यान से थोड़ा देखिएगा समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, ई टू द पावर टू एक्स अपन में क्या हो जाएगा टू हो जाएगा माइनस का। अब देखिए यहाँ पे ये वन बाई टू बाहर कर लेंगे तो इनका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स है तो कॉस एक्स बाहर हो जाएगा, फिर इंटीग्रेट किसका हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेट हो जाएगा, फिर कॉस एक्स का क्या हो जाएगा यू का डेरिवेटिव, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव हो जाएगा, और जो है यहाँ पे ए टू द पावर टू एक्स का इंटीग्रेट जो रिजल्ट्स आएगा उनका भी फिर से इंटीग्रेट। तो फिर आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई टू द पावर टू एक्स अपन में क्या हो जाएगा टू हो जाएगा फाइनलाइज। अब देखिए वन बाई टू कॉस एक्स है तो कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा तो कॉस एक्स ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स अपन में टू है ना टू प्लस, अब देखिए कॉस का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा साइन एक्स, क्या हो जाएगा साइन एक्स, आई टू द पावर एक्स का क्या होगा ई टू द पावर एक्स अपन में टू हो जाएगा, फिर से इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेट हो जाएगा, फिर से इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेट हो जाएगा, है ना।
अब क्या करेंगे यहाँ पे आई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x अपन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर माइनस 1/, अब देखिए वहाँ पे यहाँ से और यहाँ से क्या करेंगे 1/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 2, तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी टू पावर 2x ई टू द पावर 2x इंटू डी एक्स, ये है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे आई इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे ये और ये यहाँ पे सब में क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, चलिए 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 हो जाएगा तो 2 यहाँ पे 2 से 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x माइनस का क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x माइनस का हो जाएगा इंटीग्रेट 4 से 4 करिए ना, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x हो जाएगा इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे ये जो है यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा 4i, तो यहाँ पे 4i हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू टू द पावर 2x माइनस का हो जाएगा कॉस एक्स ई टू द पावर 2x। अब ये जो है ना ये किसके बराबर, ये वाला पहले जो देखिए यहाँ पे हमारा जो यहाँ पे फॉर्म टेंशन दे रखा था ई टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो इसी फॉर्म में तो ये आ गया है ना, देख लीजिए हमारा ये आया हुआ है, तो यहाँ पे हम आई लिख लेते हैं। अब यहाँ पे 4i और ये i इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 5i हो जाएगा, अपन में क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x माइनस का क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए 2 साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x माइनस का क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर 2x, अपन में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, अपन में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 हम लगा देते हैं प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे हमारा ई टू द पावर एक्स और ई टू द पावर एक्स दोनों टर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा ई टू द पावर 2x, अपन में ये 5 पहले लेते हैं यहाँ पे, और कॉमन क्या करेंगे 2 साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया फाइनलाइज आंसर हो गया। चलिए थैंक यू। क्वेश्चन नंबर हम 22 का चलिए देखेंगे अब। क्या कर रहा है कि साइन इनवर्स 2x अपन में क्या हो जाएगा 1 + x²। अब देखिए ये इस फंक्शंस में दिया गया है साइन इनवर्स। अब हमको एक सूत्र देखना था कि बच्चों यहाँ पे ना ये दो नियम से बन सकता है। अब जो नियम से बनाएंगे हम दोनों नियम से बता देंगे। इसका जो एक फॉर्म आता है साइन इनवर्स x2x अपन में 1 + x²। अगर मान के चलो हम यहाँ पे पुट करके अगर हम x = 10x लिख लेते हैं, 10 थीटा, तो हमारा यहाँ से क्या निकल जाएगा थीटा बराबर 10 इनवर्स x हो जाएगा। अगर मान के चलो इसी का हम डेरिवेटिव कर लेते हैं dx अपन में क्या हो जाएगा sec² थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा ना। तो इस फॉर्म में अगर हम रखते हैं यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या है यहाँ पे साइन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है 2 tan थीटा अपन में क्या हो जा रहा है देखिए 1 + tan² थीटा। ये जो सूत्र होता है ना प्यारे बच्चों, ये सूत्र हो जाता है आपका 2 tan थीटा का, सॉरी 2 tan थीटा का। तो किसका सूत्र हो जाता है ये जो सूत्र हो जाता है 2 tan थीटा अपन में 1 + tan² थीटा, किसका सूत्र हो जाता है ये हो जाता है साइन 2 थीटा का ना। ये सूत्र हो जाता है साइन 2 थीटा का, ये वाला फॉर्म, ये वाला ओनली फॉर्म देखिए यहाँ पे। या तो हम यहाँ पे ये फॉर्म ये फंक्शंस यहाँ पे लगा लेंगे, इसका साइन इनवर्स इनके जगह हम ये फंक्शन से लगा लेंगे साइन 2 थीटा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, इनटू में sec² थीटा था ना, इसका डेरिवेटिव किए थे sec² थीटा डी थीटा, ये फंक्शन था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 2 थीटा sec² थीटा इंटू डी थीटा, यहाँ पे तो इस फॉर्म में आके हम बना सकते हैं, देख लिया ना। अब यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं 2 थीटा को u मान लेते हैं, इसको हम v मान लेते हैं, है ना। अब यहाँ पे हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे u इंटू v वाला सूत्र यूज करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा u बाहर रहेगा, v का इंटीग्रेट हो जाएगा माइनस u का इंटीग्रेट ऑफ u का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव हो जाएगा, और इंटीग्रेट v का इंटीग्रेट हो जाएगा, जो रिजल्ट आएगा उसका भी इंटीग्रेट हो जाएगा। इस फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 थीटा एज बाहर हो जाएगा sec² डी थीटा, और माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे डी अपन में डी थीटा के सापेक्ष ना, तो डी थीटा के सापेक्ष यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 थीटा, इसका हो जाएगा sec² थीटा इंटू डी थीटा।
जिनका रिजल्ट बनेगा उनका भी फिर से डी थीटा। तो अब देखिए टू थीटा और सेक स्क्वायर का क्या होगा इंटीग्रेट टेन थीटा ना, तो टेन थीटा और यहाँ पे टू थीटा का 1 हो जाएगा। अब इनका क्या हो जाएगा टेन थीटा डी थीटा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा टू थीटा हो जाएगा इंटू टेन थीटा हो जाएगा माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे इसका टेन थीटा क्या होगा लॉग एक्स ना, लॉग ऑफ कॉस थीटा ये होता है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा लॉग कॉस थीटा उनमें सी। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा का इन्वर्स, थीटा का वैल्यू यहाँ से हमने निकाले थे कहाँ से, ये देखिए ये बोला थीटा का टेन इन्वर्स ना, टेन इन्वर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा टू टेन इन्वर्स एक्स। ध्यान से देखिए टू टेन इन्वर्स एक्स इंटू एक्स, टेन एक्स को हम एक्स माने थे ना, प्लस टू लॉग। अब देखिए ये वाला पार्ट देखिए ध्यान से, ये वाला पार्ट ध्यान से देखिएगा। मैंने यहाँ पे मान के चलो ए बी और सी, तो मान के चलिए हमने क्या माने थे एक्स माने, इसको हम एक्स मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस एच, ये होता है ना। और टेन थीटा क्या होता है, ये 10th क्लास का सवाल है, पी बाई बी। तो हमारा पी क्या है 1 है, बी क्या है हमारा एक्स है। तो यहाँ पे हाइपोटेनस का जो सूत्र हो जाता है वो क्या होता है एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना। हमको एच निकालना था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा देखते रहिएगा, एच निकालना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा पी हमारा 1 है और ये हमारा बी एक्स है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 अपन में, यहाँ पे हम 1 अपन में क्या करेंगे स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना। चलिए अब यहाँ पे हम सी लगा दिए। यहाँ से तो मेरा आंसर हो गया है। अगर आप वैसे नहीं समझे तो इसका एक और फंक्शन है जो कि हम वो फंक्शन से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मान के चलिए यही इसी सवाल को हम फिर से अगर हम रिपीट करें यही से इसी सवाल को, तो यहाँ पे सेन इनवर्स 2x अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जा रहा है। तो सेकेंड मेथड से देख लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या है साइन इनवर्स 2x अपन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना इंटू डी एक्स है ना। तो इसका हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। कैसे होगा तो इनका ये सूत्र हो जाता है 2 टेन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनका ये सूत्र हो जाता है। तो डायरेक्टली यहाँ पे अगर ये सूत्र याद होगा तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे 2 टर्म हो गया टेन इनवर्स एक्स इंटू 2 डी एक्स। अब देखिए इनवर्स फंक्शन है तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे यू, इसको हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन है तो इसको भी मान लेते हैं। अब इसका सूत्र से हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा यू यदि बाहर रहेगा तो इसका टू का क्या हो जाएगा इंटीग्रेट हो जाएगा। अब डी अपन में क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 का इंटीग्रेट और जो आएगा उसका भी इंटीग्रेट, जिनका रिजल्ट पूरा निकलेगा उसका इंटीग्रेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 2x पहले यहाँ पे 2 है ना, तो 2 क्या हो जाएगा x टेन इनवर्स x माइनस का क्या हो जाएगा इनका डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा देखिए टेन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 का हो जाएगा 2x अपन में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लिए इसका इंटीग्रेट करने के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे फाइनलाइज 2x टेन इनवर्स x माइनस का क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 2 जो है ना हमारा निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा लॉग मोड ऑफ x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे इसका देखिए यहाँ पे 2x है ना यहाँ पे, तो अगर हम एक्स स्क्वायर को अगर हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर को यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को अगर हम टी पुट कर ले तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। तो 1 अपन में क्या हो जाएगा टी, तो टी का क्या हो जाएगा लॉग टी, तो लॉग टी का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। थैंक यू। 23 का देखेंगे, इसमें कह रहा है कि e टू द पावर क्या हो जाएगा सॉरी एक्स e टू द पावर एक्स क्यू इंटू एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 2 टर्म आ गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अगर हम मान के चलिए एक्स क्यू को अगर टी पुट कर ले, एक्स क्यू को टी पुट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर डी एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा डी टी अपन में 3 क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा हमारा e टू द पावर एक्स है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा e टू द पावर डी टी हो जाता है ना डी टी अपन में क्या करेंगे 3 इंटू ई पावर टी, यही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के फॉर्म में है ना, ये देखिए डी एक्स तो डी टी। तो यहाँ पे हमने क्या करा डी अपन में 3 रख लिए
इंटू यहाँ पे ई तो है ही है, तो यहाँ पे रख लिए, और देखिए यहाँ पे एक्स क्यू पुट किए थे, तो यहाँ पे हमने इसे इसको रख लिया। अब इसको हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, 1/3 बाहर निकल जाएगा, और टू दी पावर टी इंटू डी टी। अब क्या हो जाएगा, 1/3 या e टू दी पावर टी का, तो e टू दी पावर टी होता है प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखिए यहाँ पे हमने टी का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो टी का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमको, 1/3 ई, और टी का क्या होगा, टी का एक्स क्यू हो जाएगा, एक्स क्यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है e टू द पावर एक्स सेक एक्स, अपन में क्या हो जाएगा 1 + 10x इंटू डी एक्स, ये दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको, सॉरी ऐसे नहीं दिया गया क्या, तो ऐसे नहीं दिया गया सवाल, आपका सवाल कुछ अलग दिया गया है। e टू द पावर एक्स सेक एक्स 1 + 10x, इस फॉर्म में आपका सवाल दिया गया इंटू डी एक्स, ये फॉर्म में आपका सवाल दिया गया, ये फॉर्म में सवाल आपका नहीं दिया गया है। इस फॉर्म में अगर सवाल दिया गया है, इस फॉर्म में अभी ये दे दिया गया है e टू द पावर एक्स का इंटू सेक एक्स + 1 + 10x का दिया गया है ना इसमें। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, e टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, e टू द पावर एक्स और सेक एक्स, यहाँ पे सेक एक्स प्लस क्या होगा सेक एक्स इंटू 10x, देखिए इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जा रहा है, सेक एक्स इंटू 10x, इनका डेरिवेटिव क्या हो जा रहा है, सेक एक्स इंटू 10x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर एक्स और सेक एक्स हो जाएगा ना, इन प्लस में, सॉरी इंटू में ना, इंटू में क्या हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, e टू द पावर एक्स इंटू सेक एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। देख लीजिए इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, जो मैच करेगा वही इसका राइट आंसर होगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में 7.7 में। तो प्यारे बच्चों वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हम 7.7 के साथ। थैंक यू।